हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकास अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुम ठीक उत्तर दिया, वही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उसने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस को आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। इस व्यस्त दुनिया में हमारे पास परिवार के लिए, बच्चों के लिए और पड़ोसियों के लिए समय नहीं है। इसलिए हम दूसरों के रिश्ते से कट जाते हैं। जब जरूरत आती है तो हम अकेले बेबसी के साथ खड़े हो जाते हैं। हमें समाज में खुशी से जीने के लिए मानवीय रिश्ते की जरूरत है। जैसे जैसे हम मानव समाज का निर्माण करने लगते हैं, हम स्वयं केंद्रित हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं जो हमें पहचानता हो। आज के पाठ में प्रभु यीशु वास्तविक पड़ोसी का अच्छा उदाहरण देते हैं और हमें किसकी मदद करना चाहिए उसे भी प्रभु हमें समझाते हैं। अगर हम उन लोगों को मदद करते हैं जिसके पास बहुत है, इससे हम क्या हासिल करते हैं? कुछ नहीं। यदि हम उन लोगों को मदद करते हैं जो निर्दोष हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, तो हम मानवीय सम्मान
और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत सारे संत एक दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। एक ईसाई होने के नाते हमें भी दूसरों के मदद के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए और प्रभु ईसा मसीह को अनुसरण करने के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन।